जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में निषाद राज को जब जानकारी मिलती कि भरत भैया चतुरंगनी सेना लेके आ रहे हैं तो वो उनसे युद्ध लड़ने के लिए, उनको ऐसा लगता है कि शायद राम भगवान से लड़ने के लिए भरत जा रहे हैं, इसलिए वह युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। आज की इस कथा में आपको सारी जानकारी मिलेगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, निषाद राज किस प्रकार से तैयारी की है, अपने योद्धाओं से क्या कहा है, या आगे क्या हुआ है, पूरी घटनाक्रम में जुड़ने के लिए आइए आज की कथा से हम जुड़ते हैं। विगत विषाद निषाद पति सभय बढ़ाए उछाए सुमरि राम मांग्या हूँ तुरत तरकस धनुष शनाव। इस प्रकार श्री राम जी के लिए सर्व समर्पण करके निषाद राज ने कहा है कि मेरा धनुष, तरकश और निशंग लेकर आओ। बेगे भाई सजाऊं सजो सुनि रजाए कदराए नको भले ही नात सब कहाँ सहर शाही कहीं एक बढ़ा वहीं कर शाह। हे भाइयों, जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई भी मन में कायरता ना लाए, कोई भी डरे ना, और खासकर रण में जब हम जाएं तो कोई अपनी पीठ ना दिखाए। सब हर्ष के साथ एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। चले निषाद जोहारी जोहारी सूर सकल रन रुचैरारी सुमारे राम पद पंकज पनहि भांति बांधि चढ़ाए धनहि। निषाद राज को सब जोहार कर करके चले हैं और उन सबको युद्ध में लड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। वह तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे धनुष और तरकश अपने तैयार करके उनको अपने जो धनुष और बाण है उनको सुधार कर अपने पहन के तैयार हो रहे हैं। अगड़ी पहरी गूढ़ सिर धरही फरसा बांस सेल सम करही एक कुशल अति ओढ़न खाड़े कूदही गगन मनहु छिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर टोपी, लोहे की टोपी पहन रहे हैं और भाले बर्छी और तलवारों को सीधा कर रहे हैं, यानी उनको तैयार कर रहे हैं ताकि वह अच्छे से युद्ध कर सकें। और वो धरती में ऐसे कूद रहे हैं मानो जिस प्रकार से वो कूदकर आकाश में पहुंच जाएंगे। निज निज साजो समाज बनाई गोहराई जोहारे जाई देख सुभट सब लायक जाने ले नाम सकल सन्माने। जब सभी योद्धा तैयार हो गए हैं तो वह सब लोग अपने साज सजकर वो निषाद राज के पास जाकर सबने जोहार की है। तब निषाद राज ने समझा है कि सब लोग तैयार हो गए, सबके नाम ले लेकर उनका सम्मान किया है। आयहूँ लावहूँ धोख जनी आज काज बड़ मोह सोनी सरोस बोले सुभटे वीर अधीर न होए। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न देना, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा भारी काम आ पड़ा है। यह सुनकर सब योद्धा बोले हैं कि हे निषाद राज, आप अधीर ना हो, हम अपनी पीठ ना दिखाएंगे, हम आपके साथ अपनी जान भी गवा देंगे। राम प्रताप नाथ बल तोरे करहि कटोक बिनु भट बिनु घोरे जीवत पावे न पाछे धरहि रुंड मुंड मय में दिन करहि। हे नाथ, श्री राम जी के प्रताप से, आपके बल से हम लोग भरत जी की सेना को बिल्कुल बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को हम मार डालेंगे, जीते जी पीछे पांव ना रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंड कर देंगे। देख निषाद नाथ भल टोलू कहूँ बजाओ जुझाऊ डोलू इतना कहते छीक भई बाए कहूँ सगो नहीं खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा कि जुझाऊ ढोल बजा दो, यानी कि युद्ध प्रारंभ करने के ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई है। यह देखकर शकुन विचार करने वाले कहने लगे, निश्चित ही इस युद्ध में हमारी विजय होगी। लेकिन एक वृद्ध, एक बूढ़े बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमको ऐसा लगता है। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी भारत ही मिलहि न हो हैं रारी राम ही भरत मनावन जाहि सगुन कहीं अस बेग्रह नाही।
एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि मुझको ऐसा लगता है कि भरत राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। ये छींक का शकुन जो है ये कह रहा है कि इसमें लड़ाई नहीं होगी, ये तो केवल आपस में प्रेम के लिए ही जा रहे हैं। सुन गोह कहानी के कहे बूढ़ा, सहता कर पछताए बिमूढ़ा। भरत स्वभावशील बिनु बूझे, बड़ी हतिहानि जान बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज बोले कि यह बूढ़ा सही कह रहा है। जो पहले करने लगते हैं उसे विचार नहीं करते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है। इसलिए पहले हमको विचार कर लेना चाहिए कि क्या होने वाला है, या क्या भरत जी किस उनकी भाव क्या है, ये जानने के लिए हमको पहले जाना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। गहूँ घाट भट समिट सबे, लियो मरम मिल जाय। बूझ मित्र अरि माध्य गति, तस तब करे हूँ आई। अतएव हे वीरो, तुम सब लोग जाओ और सब घाटों को रोक लो, तब तक मैं जाता हूँ और मैं उनका भेद लेकर आता हूँ। मैं देखूंगा कि वो मित्रता करने जा रहे हैं या उदासीन है या शत्रु बनकर आए हुए हैं। लखव स्नेह सुहाए सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दोराए दोराए। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव, मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगे हैं, कंद मूल फल आदि एकत्रित करके। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी कंद मूल फल और पहिना को भर भर कर लाए हैं, भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले हैं। मंगलदायक शुभ शकुन हो रहे हैं। देख दूर ते कही निज नामो, कीन मुनि सही दंड प्रणामो। जान राम प्रिय दीन असीसा, भरत कयऊ बुझाए मुनीषा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को दूर से ही दंडवत प्रणाम किया है। तो भरत भैया ने इशारे से पूछा है कि ये कौन है। तब मुनि वशिष्ठ जी ने बताया है कि यह राम जी के दोस्त हैं, यह मित्र हैं। राम जी का प्यारा जानकर भरत जी को समझाकर यह श्री राम जी के मित्र हैं, यह कहा मुनीश्वर ने। राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाव जाति गोह नाव सुनाई, कीन जोहारु माथु महलाई। श्री राम जी का मित्र सुनते ही भरत भैया रथ से कूद गए और निषाद राज की ओर जा रहे हैं। तब निषाद राज ने अपना गांव, कुल, जाति सहित अपना नाम बताया है। करत दंडवत देखते ही, भरत लीन और लाय। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। दंडवत करते देखकर भरत जी ने निषाद राज को अपने अंक में ले लिया है, अपने हृदय से लगा लिया है और उनको ऐसा लग रहा है जैसे लखनलाल उनसे आकर मिल गए हों, लक्ष्मण जी आकर मिल गए हों। भेंटते भरत ताहे अति प्रीति, लोग से हाय प्रेम की रीति। धन्य धन्य धोनि मंगल मूला, सुर सराय ते बरसै फूला। भरत जी गोह जब मिले आपस में, अंक में जब भरत जी ने गोह को ले लिया है तो सभी लोग सिहा गए यानी सपचा गए। और जो देवता हैं वो धन्य धन्य की ध्वनि कर रहे हैं कि धन्य हो भरत जी, धन्य हो निषाद राज, तुम्हारे भाग्य धन्य है। इस प्रकार से कह के फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भात नीचा, जा सुछाह छुहले हैं सींचा। ते भर अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूर ते गाता। जो लोक और वेद में बहुत ही नीचा माना जाता है, इस प्रकार के निषाद राज को भरत जी ने जब अंक में लिया है और अपने हृदय से चिपटा कर रामचंद्र के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम व शरीर में पुलकावली परिपूर्णता से मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुआही, ते नहीं न पाप पुंज समुआही। यह तो राम लाए और लीना, कुल समेत जगु पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जमाई देते हैं, अर्थात आलस्य में भी जिनके मुंह से राम
का नाम का उच्चारण हो जाता है। पापों का समूह, कोई भी पाप हो उनके सामने नहीं आते हैं। फिर इस गोह का तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा दिया है, कुल समेत इस जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। जो भाई लोग ये समझते हैं कि हमारे भगवान राम या भरत भैया या हमारे सूर्य वंश में ये जाति प्रथा थी, तो आप इधर देखें कि केवट या निषाद राज को भरत भैया ने अपने अंक में ले लिया है, यानी कि गोद में दोनों बाहों में भर के समेट लिया है, सीने से चिपटा लिया है, यानी कोई छुआछूत की भावना नहीं थी। ये तो 1000 साल पहले ही जब भारत आक्रांताओं के द्वारा गुलाम बना, तब से ये सब नाटक शुरू हो गए हैं। करम नाथ जालु सोर सरि परही ते के कहूं शीर्ष नहीं धरही, उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्म नाशा नदी का जल भी गंगा जी में आ जाने के बाद सभी लोग गंगा जी को सिर पर रखते हैं, यानी और इसी प्रकार से उल्टा नाम जपने वाले वाल्मीकि ऋषि मरा मरा कहते कहते वो भी वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए हैं। स्वपच शबर खस जमन जड़े, पावर कोल किरा, राम कहते पावन पर में, होत भुवन विख्यात। मूर्ख, पामर, चंडाल, खस, यवन, कोल, किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं आचर जो जुग जुग चली आई, के न दीन रघुवीर बढ़ाई, राम नाम महिमा सुर काहे, सुन सुनी अवध लोग सुख लाहे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, यह युग और युगांतर से यही रीत चली आ रही। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी है। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सकाहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देखी भरत कर तिल सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से मिलके भरत भैया ने उससे कुशल मंगल, उसकी छेम पूछी है। यह सब देखकर जो निषाद राज हैं वो विदेह हो गए हैं, उन्हें अपने देह की सुध भी नहीं है। वो बहुत ही आनंदित और पुलकित हो रहा है उनका शरीर। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत चित्तवत एक टक ठाड़ा, धरि धीरज पद बंदे बहोरी, विनय प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया है कि वह खड़ा खड़ा एक टकी लगाकर भरत भैया के मुंह को देख रहा है और धीरे धर के वह भरत भैया की वंदना हाथ जोड़ के करने लगा है। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तेहूं काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहत कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों की दर्शन कर मैं तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों से मेरा मंगल और कल्याण होगा। सामुझ मोर कर तोते कुलो, प्रभु महिमा जी जो, जो न भजह रघुवीर पद, जग विधि वंचित तो। मेरी करतूत और कुल को समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अयोध्या की कृपावश अपना लिया है। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों में भजन नहीं करते हैं वह जगत में विधाता द्वारा ठगा गया है, ऐसा मानना चाहिए। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम की ने आपन जब ही ते, भयहु भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है मैं तभी से इस विश्व का भूषण हो गया हूँ, यानी कि आभूषण बन गया हूँ। देख प्रीत सुन विनय सुहाई, मिले हूँ बहोरी भरत लघु भाई, कही निषाद निज नाम शुभानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर, सुंदर विनय सुनकर भरत जी के छोटे भैया शत्रुघ्न भैया भी
जाकर उनसे मिले हैं। फिर निषाद राज ने सब माताओं को जोहार कर करके नाम सहित बताकर प्रणाम किया है और सब माताओं से भी मिले हैं। जान लखन सम दे असीसा जियो सुखी सै लाख बरीशा, निरख निषाद नगर नर नारी भय सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं, तुम 100 लाख वर्षों तक जीवित रहो, सुख पूर्वक जियो। इस प्रकार से नगर के नर नारी भी सभी लक्ष्मण भैया के समान जानकर उससे बहुत ही सुख पा रहे हैं। कहाँ लाऊं यह जीवन लाहू, भेंटूं राम भद्र भरी बाहु, सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चले लिवाई। सब लोग निषाद राज की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि जीवन का तो सही फल इसी ने पाया है, क्योंकि यह फल पाकर ये धन्य हो गया है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसको अपनी बाहों में लिया है, अपने अंक में लिया है। इसके भाग्य की सराहना तो कई मुखों से भी नहीं की जा सकती है। इतना सुनकर निषाद राज को बहुत सुख हुआ है। वो सब साथियों को लेकर आगे की ओर चला है। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाए, घर तरु तर शर बाग बने बास बनाए न जाए। उसने अपने सब शेखों को इशारे से कह दिया है, वे स्वामी का रुख पाकर चले हैं और उन्होंने घरों और वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बागीचों में, जंगल में ठहरने के लिए सुंदर स्थान बना दिए हैं। संग वीरपुर भरत दीख जब, भय स्नेह सब अंग से थिल तब, सोहत दिए निषाद लागो जनु तनु धरे विनय अनुरागो। भरत जी ने जब श्रृंगवीरपुर देखा तब उनके शव अंगों में प्रेम के कारण शिथिल हो गए हैं और निषाद जी को हाथ रख के उनके कंधे पर वो ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर को धारण करके चले जा रहे हैं। यह विधि भरत सेनु सब संगा, दीख जाए जग पावनी गंगा, राम घाट कह कीन प्रणामु, भामनु मगन मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सभी सेना के साथ लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए हैं और राम घाट पर जाकर उन्हें प्रणाम किया है और प्रणाम करके उनको ऐसा लगा है जैसे भगवान राम जी स्वयं आकर उनसे मिल गए हों। कराही प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करि मज्जन मांगे कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम करके गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि हमारे मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम है वह बढ़ता ही जाए, कभी कम न हो। भारत कहूं सुर सरिता रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोर पानी बर मांगहु एहु, सिय राम पद सहज स्नेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा सेवकों के लिए तो यह कामधेनु है। हाथ जोड़कर यह वरदान मांगता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। यह विधि मज्जन भरत करे, गोरे अनुशासन पाए, मातु नहाने जान शवै, डेरा चले लिवाए। इस प्रकार भरत जी ने सुंदर गंगा जी में स्नान किए हैं। जब उन्होंने जाना है कि माताएं और सब सेना भी स्नान कर चुकी है, तब वो अपना डेरा लेकर आगे की ओर चले हैं। जहाँ तह लोगन डेरा कीना, भरत सोत सब ही कर लीना, सुर सेवा करी आयस पाई, राम मातु पही गए दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया है। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से रुक गए हैं कि नहीं रुके हैं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए हैं। चरण चाप कही कही मृदुबानी, जननी शकल भरत सन्मानी, भाई सौंप मातु से विकाई, आप निषाद लीन बुलाई। चरण दबाकर कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया है।
फिर भाई शत्रुघ्न को सेवा का कार्य सौंप कर वह निषाद राज को बुलाकर निषाद राज के पास बैठ गए हैं। चले सखा कर शो कर जोरे शिथिल शरीर स्नेह न थोरे, पूछत सकई सुठाव दिखाऊं ने गुनयन मन जरा नहीं जुड़ाऊं। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले जा रहे हैं। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत अधिक है, जिससे उनका शरीर शिथिल और पुलकित हो गया है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि वह स्थान दिखलाओ जहां नेत्र मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिंह राम लखन निसि सोए, कहते भरे जल लोचन कोय। भारत वचन सुनि भयहु विषादो, तुरत तहां लय गयो निषादो। वहां श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी रात को सोए थे, वह स्थान दिखाओ सखा हमको। ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों के कोए जो हैं प्रेम आंसुओं से भर गए हैं, जल भराया है। भरत जी के वचन सुनकर निषाद राज को भी बड़ा दुख हुआ है, वो तुरंत ही वहां वो ले गया है। जहां सिंधु पाप नीत तरे, रघुवर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्यहु दंड प्रणाम। जहां पवित्र बड़े भारी अशोक वृक्ष के नीचे भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया और लखनलाल जी ने विश्राम किया था, वह स्थान दिखलाया है। भरत जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से दंडवत प्रणाम किया है और अपना सिर उधर बार बार रख रहे हैं। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रजे आखिन लाई, बनय न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रतीक्षा की है भरत जी ने और अपने सिर और आंखों में वहां की रज को लगाया है। और प्रेम अधिकता कहते नहीं बनती है। कनक बिंदु दो चारक देखे, राखे शीस सी सम लेखे, सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन शुभानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे उधर देखे तो उन्होंने उठा लिए हैं और वो सीता जी के जैसे समझकर उनको सिर लगाकर और उनको अपने पास रख लिए हैं। श्रीहत सिंह बिरह दुतिहीना, जथा वध नर नारी विलीना, पिता जनक देव पट तर के ही, कर तल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण ये तारे इस प्रकार से शोभाहीन हो गए हैं जिस प्रकार से अयोध्या के नर नारी शोभाहीन हो गए थे भगवान राम के जाने के बाद। जिन सीता जी के पिता जनक जी हैं, इस जगत में भोग योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जानकी जी को मैं किसकी उपमा दूं। शशुर भानु कुल भानु भुआलु, जैसे हाथे अमेरावती पालू, प्राण नाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़े होते सो राम बढ़ाई। सूर्य के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्षा पूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, इतने बड़े जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही वह बड़ा होता है। पति देवता सुते मने, सिंह साथी देख, बहरत हृदय न हरि हरे, पविते कठिन विषे। उन श्रेष्ठतम माँ जानकी सीता जी की साथी को देखकर भरत भैया कहते हैं कि ये हृदय मेरा ये साथी देख के फट क्यों नहीं जाता है। कितनी ऐश्वर्यवान होने के बाद ये जानकी जी इधर आकर रही हैं, इस पर सोई हैं। यह जो हृदय है मेरा वज्र के समान कठोर है। हे शंकर जी, लालन जोग लखन लघु लोने, भे न भाए असे हाई न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सी रघुवीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसा भाई ना तो किसी का है और ना ही आगे कभी होगा। जो लक्ष्मण जी अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के द्वारे और श्री सीता रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरत सुकुमार शुभाऊ, ताते भाऊ तन लाग नकाऊ, ते बन सहाय विपत सब भांति, निद्रे कोटि कुलस यह छाती। जिनकी कोमल मूर्ति यानी सुकुमार स्वभाव लक्ष्मण जी को कभी गर्म हवा नहीं लगी, कभी ठंडी हवा नहीं लगी, इतने सुकुमार हैं और वह जंगल की हवा खा रहे हैं। और मेरी छाती वज्र के समान इतनी कठोर हो गई है कि ये सब देखकर भी फट नहीं रही है। राम जन्म जग कीने उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सब सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत
को प्रकाशित या परम सुशोभित कर दिया है। रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंब और गुरु माता पिता सबको श्री राम जी का स्वभाव जो है सुख देने वाला ही है। बैरहु राम बड़ाई करही बोलन मिलन विनय मन हरहि सारद कोटि कोटि सत्य से सा करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र के गुण समूहों को नहीं कह सकते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मने मंगल मोद निधान ते शोभत कुश दास मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप हैं, रघुवंश शिरोमणि हैं, श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। साथियों, निश्चित ही आज की बहुत सुंदर राम कथा से जीवन का सार यदि हम लेना चाहें तो सबसे पहले तो यही आपको देखना चाहिए कि भगवान रामचंद्र जी परब्रह्म परमात्मा और अवध के राजा होते हुए भी एक ऐसा समय आया है जहां भरत जी भी पछता रहे हैं कि वो कुछ की साथी बनाकर सोना पड़ा है। इसलिए ये हमारे जीवन में कुछ ऊपर नीचे होता है तो हमको धैर्य धारण करना ही चाहिए। दूसरा एक बड़ा अच्छा उदाहरण इसमें सामने आता है कि बिना जाने पूर्वाग्रह के वशीभूत होकर किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से निषाद राज भरत जी के ऊपर पूर्वाग्रह बनाकर लड़ने को चले थे, लेकिन एक बुजुर्ग ने यह समझाया कि ऐसा नहीं है, ये ठीक हुई है तो उससे ऐसा लगता है कि इनसे मित्रता होगी, इस कारण से आप ये लड़ाई त्याग दें और जाके उनको मिलन करें, उनसे मिलें, उनका भेद जाने कि क्या करने वो आए हैं। इसलिए पहले जान लेना चाहिए, उसी के बाद हमको निश्चय करना चाहिए कि सामने वाले के विचार क्या है। आगे से पूर्वाग्रह, कम से कम बुरे विचारों का पूर्वाग्रह तो कभी भी नहीं करना चाहिए। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।